तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 24 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग डैम ने पीपैक हाई स्कूल के 5वें नंबर के बंदे को भी फाइट में हरा दिया होता है और उनकी पूरी की पूरी फाइट की रिकॉर्डिंग युंगमिन नाम के बंदे ने कर ली होती है, जो कि पीपैक हाई स्कूल का 8वें नंबर का बंदा होता है। लेकिन आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वैंग डैम की जिंदगी का एक बहुत ही पुराना सीन। हम देखते हैं वैंग अपने घर में बैठ के अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और इस वक्त तक वैंग एक बहुत ही ज्यादा भोला भाला बच्चा हुआ करता था। अचानक से अभी वैंग के फादर उसके साइड से आते हैं और उसके गाल खींच के कहते हैं, तू छोटू बदमाश सुबह सुबह ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। हाँ, मैं अभी अपने काम पे जा रहा हूँ, क्या तू मुझे बाहर तक देखने नहीं आएगा? ठीक है, मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तो अपनी मॉम और अंकल्स का ध्यान रखना, ठीक है? और हाँ, तुम्हारे आर्ट कंपटीशन के रिजल्ट आ जा रहे हैं, है ना? इसलिए ज्यादा चिंता मत करना उस चीज की। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुमने मन लगा के उस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और अपना काम किया। ठीक है बच्चे, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, बाद में तुमसे मिलता हूँ। वैंग के फादर कुछ दिन के लिए जा रहे होते हैं, भले ही उसे इस बात का दुख होता है, लेकिन वो दुख उसके फेस में नहीं दिख रहा होता। इसलिए दूसरे सीन में हम देखते हैं वैंग की मदर वैंग के फादर को कोट पहनाते हुए कहती है, सच में वो बिल्कुल भी नहीं दिखाता जैसे वो दुखी है। कोई बात नहीं हनी, हमारा लड़का बड़ा हो रहा है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि उसकी जिंदगी में उसका अपना एक गोल है। वो अपनी ड्राइंग स्किल्स में काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो जिंदगी में वही रास्ता चुने जो मैंने चुना है। आपने जो रास्ता चुना है आखिर उसमें क्या बुराई है? आपने हमेशा अपनी जिंदगी में अपना बेस्ट दिया है। अरे हाँ, बहुत समय हो चुका है जब से मैं बड़े भाई से मिला नहीं हूँ, इसीलिए अपने काम और एग्जीक्यूटिव्स की बातें मैं यहाँ घर में भी करने लगता हूँ। मुझे लगता है मुझे उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या अगर आप उन लोगों के बारे में सोचोगे तो आपके बारे में कौन सोचेगा? मेरे पास मेरा बेटा और तुम हो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। और ये सारी कन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा है जैसे वैंग डैम के फादर के ऊपर भी कोई और है। साथ ही साथ में वैंग डैम के फादर के नीचे भी काफी सारे काम करते हैं। वैंग डैम का फादर जैसे यहाँ से जा रहा होता है, इतने में ही यहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं, जिनमें से एक वैंग के फादर को कहता है, बॉस आपके लिए कार तैयार है। ये जो बंदा होता है इसका नाम युंटे होता है और इसके साथ यहाँ पे एक और नया बंदा आया होता है। वैंग का फादर युंटे से पूछता है कि आखिर ये नया लौंडा कौन है। ये जो नया बंदा होता है अपना सर झुकाता है और कहता है, प्रेसिडेंट आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मेरा नाम गो एल्वा है और मैं यहाँ की सुरक्षा के लिए आया हूँ। और आपको बता दूं, ये जो एल्वा नाम का बंदा है यही वो बंदा है जिसने फ्यूचर में वैंग डैम को पीपैक हाई स्कूल में भेजा है। और वैंग एल्वा को अंकल कह के बुलाता है, लेकिन इस टाइम तक वैंग एल्वा को नहीं जानता था, क्योंकि एल्वा अभी ही वैंग के फादर के अंडर में काम करना शुरू हुआ है। युंटे एल्वा के बारे में बताते हुए कहता है, एल्वा काफी ज्यादा जवान है, लेकिन चंगनंग में उसका काफी ज्यादा नाम है। एल्वा ने ये जॉब करने के लिए इसलिए अप्लाई करा था क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा करीब से देखना चाहता था। वैंग के फादर को भी एल्वा काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो उसे काम पे रख लेते हैं। और एल्वा कहता है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक दिन मैं आपका राइट हैंड बनना चाहता हूँ। वैंग के फादर कहते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन देखो मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, बड़ा भाई कह के बोल सकते हो तुम मुझे। अभी छोटा वैंग अपने घर के अंदर से ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे महसूस हो रहा होता है कि ये दिन भी वैसा ही है जैसे बाकी के दिन होते हैं, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये वाला दिन उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा बुरा दिन बनने वाला है, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन वैंग की मदर इस दुनिया को छोड़ के गई थी, यानी कि उनका मर्डर हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं। अभी वैंग हाशु पार्क से फाइट करके घर वापस आ रहा होता है और देखता है जहाँ पे वो रहते हैं वहीं बाहर पे येना कैंग बैठी हुई है। ये दोनों भी आपस में बात करने लग जाते हैं और येना कहती है, तुम हमेशा इस टाइम पे बाहर ही रहते हो क्या? हाँ, तू ये बता, क्या तूने सिगरेट पीना छोड़ दिया है क्या तू यहाँ पे सुट्टा मारने आई है? हाँ, आखिरी बार तूने मेरी सिगरेट की ऐसी तैसी कर दी थी और वो मेरी आखिरी सिगरेट थी। और डिनर वगैरह हो गया क्या? नहीं, मेरे पास डिनर करने का टाइम नहीं है। मतलब यहाँ पे वेली बैठी है और कह रही है कि डिनर करने का टाइम नहीं है। वैंग समझ जाता है इसको खाना तो चाहिए, इसलिए अपनी जगह से उठते हुए कहता है, चल बता तुझे क्या खाना है, चल के खाते हैं। लेकिन येना को ये सुन के ऐसा लगता है जैसे वैंग उसके ऊपर दया कर रहा है, उसके ऊपर तरस दिखा रहा है। इसलिए येना वैंग को कहती है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर तरस आ रहा है? हमारे बीच में डील ये हुई थी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी और तुम मुझे रात का खाना खिलाओगे, लेकिन कुछ समय से मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रही हूँ, तो उसके बावजूद भी तुम मुझे खाना क्यों खिला रहे हो? क्या तुम मुझे बहुत ज्यादा बेचारी समझते हो? क्या तुम मेरे ऊपर दया कर रहे हो? क्योंकि हाशु पार्क भी वैंग से ऐसी ही बातें बोल रहा था, इसलिए वैंग कहता है, अबे यार अब तू भी ऐसी ही बातें करने लग गई। लेकिन येना की आंखों में भी आंसू होते हैं और वो कहती है, दरअसल जब मैं अपने घर में रहा करती थी तो मुझे ऐसा लगता था अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ और ज्यादा रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने टीचर की हेल्प से मैंने अपना स्कूल ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। यहाँ आने के बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया। इस सब के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी मदर के पास मेरा मोबाइल नंबर कैसे गया। उनका आज मुझे कॉल आया था। क्या
उन्होंने तुम्हें कॉल करा था, तुमने उसका जवाब दिया? ऑफ कोर्स मैंने उनका जवाब नहीं दिया। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मैं कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ वो होता नहीं है, इसलिए मुझे ये बात मान लेनी चाहिए कि मैं अपने पास्ट से भाग नहीं सकती हूँ। इसका मतलब याना का पास्ट भी उसकी फैमिली में काफी ज्यादा बुरा रहा है। वैंग की सारी बातें सुन के कहता है, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तेरे साथ कुछ ऐसा होगा, तो इसका मतलब यह है कि तू अपनी फैमिली की वजह से घर छोड़ के भागी है। हाँ, याना बिल्कुल चुप होती है और इसका मतलब होता है कि वो अपनी फैमिली की वजह से ही घर छोड़ के भागी है। लेकिन वो देखती है कि वैंग के फेस में कुछ स्क्रैचेस हैं, इसलिए वो कहती है, आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुमने दोबारा से किसी से फाइट करी? हाँ, वो दरअसल बात ऐसी है कि अगर तुमने फाइट करी है तो सीधा सीधा बता दो ना, ऐसे अगर मगर क्या कर रहे हो? अरे वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी मैं किसी से फाइट करूँ, है ना? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस बात की चिंता क्यों है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। सच में तुम्हें देख के मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। जैसे कि कल मैंने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं, उसके बावजूद भी तुमने मुझे खाना दिया। आखिर तुम इतनी अच्छे से मेरे साथ क्यों रहते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहता हूँ? कब रहा? तुम हमेशा अच्छा बिहेव करते हो, तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहते हो। वैसे खैर छोड़ो, जाने दो। मैंने डोंगवान से सुना था तुम्हारे बारे में, उसने कहा था कि तुम स्कूल के टॉप इंसान बनना चाहते हो। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमने डोंगवान के साथ गलत करा, इसलिए तुम्हें डोंगवान से माफी मांगनी चाहिए? हाँ ठीक है, इस बारे में सोचूंगा मैं। लेकिन भला मैं ही तुम्हें अपने बारे में क्यों बता रही हूँ, तुम मुझे अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? जैसे कि आखिर तुम श्योल पे क्यों आए हो? लेकिन आखिर तुझे मेरी सिचुएशन के बारे में जान के क्या करना है? ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, क्योंकि हम जैसे बच्चे बहुत ज्यादा कम होते हैं दुनिया में जिनकी जिंदगी इतनी ज्यादा खराब होती है। क्या बकवास कर रही है? मेरे स्कूल में ऐसे लौंडे भरे पड़े हैं। क्या सच में? तुम कोई मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मैं तेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे सवालों का सही सही जवाब देना चाहिए। मुझे सच सच बताओ, तुम मेरे साथ अच्छे से इसलिए रहते हो ना क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर दया आती है? अबे क्या हो गया, अचानक से ऐसे चिल्लाने क्यों लग गई? लेकिन यह ना चिल्ला चिल्ला के वैंग से जवाब मांग रही होती है कि सच बता, तू मेरे ऊपर दया करता है इसलिए अच्छे से रहता है। वैंग मना कर रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और याना अब भी उससे चिल्ला चिल्ला के पूछ रही होती है। इतने में ही पीछे से उनके किसी पड़ोसी की आवाज आती है, हल्ला करना बंद करो, मुझे सोने दो। इसलिए यहाँ पे एक पल के लिए सन्नाटा हो जाता है। इसके बाद वैंग हल्की आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए या फिर नहीं। मेरे शियोल आने की वजह यह है कि मुझे आजादी चाहिए थी। मैं चाहता हूँ मेरे मन में जो आए मैं वो कर सकूँ, जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे बताऊँ। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तुम जाना चाहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम कहीं जाना चाहते हो और इसीलिए तुम बिना सोचे समझे श्योल आ गए हो, है ना? याना तो वैसे भी काउंसलर बनना चाहती है, इसलिए उसे एहसास हो जाता है कि वैंग डैम भी एक भटका हुआ युवा है। इसलिए वो वैंग डैम को कहती है, देखो तुम भी मेरी ही तरह एक अभी बच्चे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम एक अडल्ट हो। क्या मैंने ऐसा बिहेव कब करा? तू हमेशा ऐसा ही बिहेव करता है, शुरुआत से तुझे देख रही हूँ मैं। तू हमेशा अपने आप को बड़ा समझता है, तू हमेशा ऐसी एक्टिंग क्यों करता है जैसे तुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते कहते याना वैंग के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है, इसलिए वैंग उसे कहता है, ओए रुक जा, तुझे नहीं लगता तुम मेरे काफी ज्यादा पास है? ये सुन के याना लड़खड़ा जाती है और सॉरी कहते हुए गलती से उसकी गोद में ही गिर जाती है। और अभी इनकी सिचुएशन ऐसी लग रही होती है जैसे ये दोनों यहाँ पे कुछ गलत काम करने की सोच रहे होंगे, यानी कि वो काम जो चार दीवार के अंदर करा जाता है। और इनकी ऐसी सिचुएशन में सी हॉर्न भी यहाँ पे पहुंच जाता है वैंग की बाइक लेके। ये तीनों बस एक दूसरे के अभी चेहरे देखते रह जाते हैं, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योंगमिन को, जो कि अभी जो योहान के पास जाता है और उसको वो वीडियो दिखाता है जो उसने हॉशू पार्क और वैंग डैम की फाइट की बनाई थी। जो योहान ये फाइट की वीडियो देख के कहता है, ये नया लौंडा तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ना जाने कैसे, लेकिन ये उस हरामखोर की तरह लग रहा है। और उस हरामखोर से शायद इसका मतलब टेशॉक होगा, लेकिन ये बात यहाँ पे बताई नहीं गई है। योंगमिन योहान को कहता है कि अभी हमें अपने बंदे भेजने चाहिए वैंग डैम को मारने के लिए, क्योंकि आगे चल के वो हरामखोर वैसे भी हमारे लिए परेशानी बनने वाला है। जो योहान कहता है, गधे कहीं के, अगर तू बहुत सारे बंदे लेके भी उसको मारने के लिए जाता है तो भी तुम लोग उसको पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए अपना मुंह बंद कर और एक कोल्ड ड्रिंक लेके आ मेरे लिए। हाँ ठीक है, तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए? अबे चोमो जाना, कुछ भी लेके आ जा। जो योहान अभी सुट्टा पीते हुए वैंग डैम के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसके बगल से एक लड़का और लड़की जा रहे होते हैं और लड़के को ये बात पसंद नहीं आती कि यहाँ पे खुले आम सिगरेट पी रहा है और ऊपर से वो लड़का एक लड़की के साथ भी होता है, इसलिए उसे हीरो भी बनना होता है। इसलिए वो जो योहान के पास आके कहता है, अबे ओए हाई स्कूल के बच्चे, तुझे ऐसा किसने कहा कि तू यहाँ पे सिगरेट पी सकता है? चुपचाप से सिगरेट अंदर रख। पीछे से इसके साथ की लड़की बोल रही होती है, चलो ना, क्यों किसी से लड़ाई कर रहे हो, चलो यहाँ से। लेकिन इन भैया जी को तो हीरो बनना होता है और अभी भी बोल रहा होता है, कुत्ते के बच्चे, तुझे सुनाई नहीं देता क्या?
मैंने कहा सिगरेट फेंक दे। पहले तो जो योहान इसकी तरफ मुंडी घुमा के देखता है और उसके बाद उसके चेहरे में एक डेविल वाली स्माइल आती है और ये स्माइल इस चीज का साइन है कि भेड़िए के पास भेड़ खुद चल के आ चुकी है। तो खैर इस भेड़ की खाल उधड़ना तो बिल्कुल तय बात है, लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जिनको एक एक चैप्टर देखने में मजा नहीं आता, सिर्फ उनके लिए मैं सारी की सारी वीडियोस को मर्ज करके अपने दूसरे वाले चैनल पे डाल दूंगा। तो खैर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।